सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टेक इट इजी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप थ्योरी के बारे में। तो शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ अ ग्रुप? सो ग्रुप क्या होता है? ग्रुप होता है एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होती है कि अगर आपको कोई सेट दिया जाए, लेट जी आपको कोई सेट दिया जा रहा है, अ कलेक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स, और इसको हम ले रहे हैं किसी ऑपरेशन के साथ, किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ, लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। तो किसी भी ऑपरेशन के साथ हम ले रहे हैं, तो उसको अगर हम इस फॉर्मेशन में उसको रख रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। मीन्स ये जो आपका ऑपरेशन है कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से। सो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज अ ग्रुप? अ ग्रुप is an algebraic structure satisfying some properties, या फिर कुछ conditions हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं ग्रुप बनने के लिए, उसको हम देखते हैं। तो जो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इसे हमें एक फॉर्मेशन देना होगा। तो हम मान लेते हैं लेट जी आपका कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एंड स्टार हम मान लेते हैं एक बाइनरी ऑपरेशन, स्टार बी a binary operation on the set G। तो सेट पर कोई ऑपरेशन हमें स्टार दे रखा है, तो अब हमारी जो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये होगी G स्टार। तो अब ये स्ट्रक्चर जो है ये होगी हमारी ग्रुप, अगर ये हमारी कुछ कंडीशन शो कर रही है। पहली कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स अगर हम इस जी में कोई एलिमेंट्स ले रहे हैं, उन पे जो स्टार ऑपरेशन इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, इस जी में ही बिलोंग करेगा। मीन्स इस कलेक्शन में ही बिलोंग करना चाहिए। फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए एंड बी विच बिलोंग्स टू जी, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, देन ए स्टार बी ये भी आपका जी में बिलोंग करना चाहिए, तब ये होगा क्लोजर। तो सेकंड कंडीशन है एसोसिएटिव। एसोसिएटिविटी मीन्स अगर हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी विच बिलोंग्स टू जी एंड स्टार बी द ऑपरेशन, देन ए स्टार बी स्टार सी, अगर हम इस तरह से इसको फाइंड कर रहे हैं तो ये हमारा आना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी, ये। तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है जो ये शो करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है ग्रुप की? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अभी जो आइडेंटिटी है डिपेंड करती है कि ऑपरेशन क्या है। अगर ऑपरेशन आपका एडिशन है तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी होगी वो एडिटिव आइडेंटिटी होगी, एंड इफ ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन तो ये आइडेंटिटी होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो इफ देयर इज एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, देन देयर एग्जिस्ट an element E belongs to G such that E star A is equal to A star E is equal to A। तो ये कंडीशन होगी आइडेंटिटी की। सो इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन स्टार। ओके, एंड द लास्ट वन इज existence of inverse। The fourth is
existence of inverse. So again, if we have like A belongs to G, अगर ग्रुप में आपका एक एलिमेंट A बिलोंग कर रहा है, then there exist an element B such that A star B is equal to identity. तो ये जो B होगा ये डिपेंड करेगा कि अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो हम A मल्टीप्लाई A इन्वर्स करेंगे और यहाँ से रिजल्ट हमारा आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मीन्स ऑब्वियसली देयर एग्जिस्ट एन देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्स फॉर ऑपरेशन स्टार। अगर ये प्लस है तो एडिटिव इन्वर्स, अगर ये मल्टीप्लिकेशन है जो ऑपरेशन है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो जो इन्वर्स होगा वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो अगर ये चार प्रॉपर्टीज एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर शो कर रही है तो उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रुप। इट मीन्स G स्टार फॉर्म्स अ ग्रुप। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जो G होगा ये होगा हमारा सेट और जो स्टार होगा ये होगा हमारा ऑपरेशन। तो G की जगह पे हम एक सेट ले लेते हैं 1 एंड -1 और स्टार की जगह पे एक ऑपरेशन ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और चेक करते हैं कि ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है क्या ये कोई ग्रुप फॉर्म कर रही है या फिर नहीं। तो इसके लिए हमें इन चारों कंडीशंस को देखना होगा। अगर हम 1 और -1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंस 1 बिलोंग्स टू द सेट एंड -1 बिलोंग्स टू द सेट, तो उस पर अगर हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो ये है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ऑब्वियसली 1 मल्टीप्लाई -1 इज -1 विच बिलोंग्स टू द सेट। अगर हम इसको G से रिप्रेजेंट करें तो वो भी सेट में बिलोंग कर रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं विच इज़ एसोसिएटिव। ओके, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ही नहीं है। तो अगर हम तीसरा एलिमेंट 1 -1 और तीसरा एलिमेंट भी 1 को ही लें तो वो सेम होगा। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑब्वियसली ये फॉलो करेगा। तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, जो कि हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सो 1 में हमें एक चीज़ की मल्टीप्लाई करनी है और आंसर 1 आना चाहिए। देन ऑब्वियसली 1, इट मीन्स ये होगी हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और ये भी हमारी बिलोंग कर रही है G में। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट सच दैट 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। सो द फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ऑब्वियस है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हम किसी भी एलिमेंट में हमें एक ऐसे एलिमेंट की मल्टीप्लाई करनी है ताकि हमारी आइडेंटिटी आए, और आइडेंटिटी भी क्या है 1। तो 1 में या फिर -1 में हम किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। सो अगर हम 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 की, सो वी गेट 1, एंड अगर हम -1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 की, सो वी गेट 1। तो हमारे पास में ऑब्वियसली एक एलिमेंट है। हर एक एलिमेंट के लिए दूसरा जो एलिमेंट है इट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो 1 के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1 और -1 के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा -1। सो ये हमारे मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो ये चारों प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है। इट मीन्स जो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ये हमारी एक ग्रुप फॉर्म कर रही है। सो आगे चलते हैं, बात करते हैं एबेलियन ग्रुप की। So what is abelian group? Okay, abelian group को हम कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं। So कम्यूटेटिव ग्रुप, तो इस नाम से हम इसको पहचान सकते हैं। इट मीन्स कम्यूटेटिव ग्रुप, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी शो करनी ज़रूरी है। इट मीन्स जो ग्रुप हमारी चारों प्रॉपर्टी शो कर रहा था, अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है तब उस ग्रुप को हम बोलते हैं एबेलियन ग्रुप। अ ग्रुप which satisfies commutative
प्रॉपर्टी, अगर कोई ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं एबेलियन ग्रुप। ओके, अच्छा, जो अभी हमने लास्ट ग्रुप देखा था 1 - 1 वाला, तो अगर हम उसी की बात करें तो क्या वो एक एबेलियन ग्रुप था? ऑब्वियसली वो एक एबेलियन ग्रुप था, क्योंकि अगर हम 1 और -1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारी -1 × 1 के इक्वल आ रही थी। इट मीन्स वो कम्यूटेटिव ग्रुप था, सो वो हमारा एक एबेलियन ग्रुप था। ओके, अभी हम बात करते हैं फाइनाइट एंड इन्फिनिट ग्रुप। सो व्हाट इज फाइनाइट ग्रुप? अगर किसी ग्रुप में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मीन्स ग्रुप की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम उस सेट की ही बात कर रहे हैं जो हमने ग्रुप में ले रखा है। तो अगर किसी ग्रुप में, इट मीन्स उस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तब हम उस ग्रुप को बोलते हैं फाइनाइट ग्रुप। और अगर किसी ग्रुप में इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनिट ग्रुप। अ ग्रुप containing finite number of elements is said to be finite। अगर किसी ग्रुप में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तब हम उस ग्रुप को बोलते हैं फाइनाइट ग्रुप, अदरवाइज इन्फिनिट ग्रुप। ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है तो उसमें जितने आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। सो अगर कोई फाइनाइट ग्रुप हमारे पास में तो उसके हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, बट अगर कोई इन्फिनिट ग्रुप हमारे पास है तो उसको हम बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर इन्फिनिट। इन्फिनिट ग्रुप को हम बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर इन्फिनिट। लेकिन अगर कोई फाइनाइट ग्रुप हमारे पास है तो हम उसके एलिमेंट्स काउंट करेंगे और बताएंगे कि उस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं OG से, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, O कैपिटल G। और इसमें हमें निकालना होता है जो सेट आपको दे रखा है उसके कार्डिनल नंबर्स NG। मीन्स उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमें बताने हैं, तो ये होगा हमारा ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ओके, सो ये थी ग्रुप की डेफिनेशन। हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।